हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC एंड CG व्यापम प्रेप पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपके लिए MCQ की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके 21 सितंबर को होने वाले स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज हम आपके लिए MCQ के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी लेकर आए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नर्सिंग प्रक्रिया का उपयोग किस विधि के रूप में करती है? नर्सेस यूज़ नर्सिंग प्रोसेस एज ए मेथड ऑफ ऑप्शन ए, रोगियों और परिवारों के साथ संवाद करना, नहीं, कम्युनिकेटिंग विथ पेरेंट्स एंड फैमिली, नो, नर्सों का जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, मीटिंग पब्लिक एक्सपेक्टेशन ऑफ नर्सेस, नो, रोगी देखभाल की योजना बनाना, व्यवस्थित करना और वितरित करना। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर हमारा। क्या करना? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग पेशेंट केयर। ठीक है, नर्सिंग में कानूनी आवश्यकता और मानकों को पूरा करना, मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट एंड स्टैंडर्ड्स इन नर्सिंग। ये भी नहीं, क्या होगा आंसर नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते जाएंगे हम। नर्सिंग प्रक्रिया 5 क्रमिक चरणों के साथ रोगी केंद्रित देखभाल के लिए एक व्यवस्थित मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है। ठीक है, कितने चरण होते हैं? 5 क्रमिक। ये क्या क्या होते हैं? निर्धारण, निदान, योजना, कार्यान्वयन, फिर मूल्यांकन। ठीक है, तो नर्सिंग प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? निर्धारण। इस चरण के दौरान नर्स रोगी की मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और आत्मिक स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करता है। ठीक है, निदान चरण में क्या होता है? निदान चरण में एक नर्स द्वारा एक रोगी के संभावित या वास्तविक स्वास्थ्य समस्या के बारे में शिक्षित निर्णय लेना शामिल है। ठीक है, योजना चरण में क्या होता है? प्रत्येक समस्या को अपेक्षित लाभकारी परिणाम के लिए एक स्पष्ट मापने योग्य लक्ष्य दिया जाता है। कार्यान्वयन क्या है? वह चरण है जहां नर्स निर्धारित कार्य योजना का पालन करती है। एक बार सभी नर्स हस्तक्षेप कार्रवाइयाँ होने के बाद नर्स रोगी कल्याण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या करता है? मूल्यांकन पूरा करता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 चरण। क्या क्या है चरण में? निर्धारण, निदान, योजना, कार्यान्वयन एंड मूल्यांकन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नियोजन की नर्सिंग प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलो बिलो इज नॉट ए पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस ऑफ प्लानिंग? तो क्या हो जाएगा इसमें? नर्सिंग व्यवधान लिखना है क्या? नहीं है, बताना है। ठीक है, तो ये तो है व्यवधान लिखना। राइटिंग नर्सिंग इंटरवेंशन, ये तो है। लक्ष्य या वांछित परिणाम तैयार करना, फॉर्मुलेटिंग गोल्स डिज़ायर आउटकम, ये भी होगा। समस्याओं निदान को प्राथमिकता देना, प्रायोरिटाइजिंग प्रॉब्लम्स एंड डायग्नोसिस, ये भी होगा। प्रत्यायोजित देखभाल की निगरानी, सुपरवाइजिंग डेलीगेटेड केयर, ये नहीं होता है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बचा है? हिस्सा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ये उसी के बारे में लिखा हुआ है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन है, नर्सिंग प्रक्रिया के भाग के रूप में डेटा के व्यवस्थित और निरंतर संग्रह को क्या कहा जाता है? द सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस कलेक्शन ऑफ डाटा एज पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज, क्या कहा जाता है इसे? नियोजन कहा जाता है क्या, या कार्यान्वयन कहा जाता है, या नर्सिंग मूल्यांकन कहा जाता है, या नर्सिंग निदान? तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, नर्सिंग मूल्यांकन, नर्सिंग असेसमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको डिटेल भी दे देते हैं। नर्सिंग मूल्यांकन मूल प्रक्रिया है जिसे प्रवेश के समय स्टाफ नर्स द्वारा किया जाना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से इतिहास संग्रह और
शारीरिक परीक्षण शामिल है। शारीरिक परीक्षण में मुख्य रूप से क्या क्या शामिल होता है? निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन, परिस्पर्शन यानी पैल्पेशन, आघात परक्यूशन, एंड क्या है? श्रवण ऑस्क्यूलेशन, ठीक है। नर्सिंग प्रक्रिया में योजना बनाने की प्राथमिकताओं को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? प्रायोरिटीज ऑफ प्लानिंग इन नर्सिंग प्रोसेस इज डन बाय सूचना संसाधन मॉडल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, या फिर अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत, इंटरपर्सनल थ्योरी। नो। रोग मॉडल की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ इलनेस मॉडल। नो। क्या हो जाएगा आंसर? मॉस्लो का मानव आवश्यकता का पदानुक्रम, मॉस्लोज हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अच्छा, योजना बनाना के बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। योजना बनाने की अवस्था वह अवस्था है जहां लक्ष्यों और परिणामों को तैयार किया जाता है जो ईडीपी दिशा निर्देशों के आधार पर रोगी की देखभाल को सीधे प्रभावित करते हैं। ये रोगी विशिष्ट लक्ष्य और इनकी प्राप्ति सकारात्मक परिणाम को सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं। लक्ष्य निर्धारण की इस व्यवस्था में नर्सिंग देखभाल योजनाएं आवश्यक होती है। मॉस्लो का पदानुक्रम सिद्धांत क्या है, देख लेते हैं। मॉस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम 1943 में अब्राहम मॉस्लो द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। यह प्रस्तावित करता है कि जब मानव मूल आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है तब हम उच्च आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं जो हमारा मानसिकता पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नर्सिंग प्रक्रिया के कार्यान्वयन चरण के दौरान एक नर्स को निम्नलिखित में से किस कौशल में सक्षम होना चाहिए? During the implementation phase of a nursing process, a nurse needs to be competent in which of the following skills? क्या होना चाहिए? संज्ञात्मक कौशल होना चाहिए क्या? या पारस्परिक कौशल? नहीं। मन प्रेरक कौशल? नहीं। क्या होना चाहिए? बल्कि ये तीनों ही होना चाहिए, ठीक है। संज्ञात्मक कौशल, पारस्परिक कौशल और मन प्रेरक कौशल। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। कार्यान्वयन के चरण के दौरान एक नर्स वह क्रिया करती है जो प्रक्रिया के पिछले चरण में नियोजित होती है। इसके लिए संज्ञानात्मक, पारस्परिक कौशल और मन प्रेरक कौशल के संयोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। इतना ही देखने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नर्सिंग चरणों के 6 चरण क्या क्या हैं अभी देखे थे हम? मूल्यांकन, निदान, नियोजन, कार्यान्वयन और प्रलेखन आकलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नर्सिंग प्रक्रिया का एक चरण है जिसमें नर्स रोगी की वास्तविक संभावित स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए डेटा लगातार एकत्रित करती है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आकलन या असेसमेंट, ठीक है। आकलन रोगी की स्थिति की निगरानी के लिए डेटा का एक व्यवस्थित संग्रह है ताकि रोगी की मुख्य बीमारी की स्थिति के परिणामों की सफलता की निगरानी की जा सके, ठीक है। नर्सिंग देखभाल के साथ जारी मूल्यांकन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये हमारा समस्या केंद्रित मूल्यांकन, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मूल्यांकन आमतौर पर मापने योग्य शब्दों, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और विश्वासों के रूप दस्तावेजी की प्रक्रिया है। प्रारंभिक क्या है?
एक निश्चित समय अवधि के भीतर किया जाता है, पूरी जानकारी तैयार करता है। समस्या केंद्रित यह देखभाल के साथ एकीकृत रूप से चल रही प्रक्रिया है। मतलब क्या समस्या है, उसमें केंद्रित होना चाहिए इलाज, ठीक है। विशिष्ट समस्या की स्थिति निर्धारित करता है। आपातकालीन शारीरिक या मनोवैज्ञानिक संकटों के दौरान किया जाता है। जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली समस्याओं को पहचान करता है। नई या अनदेखी समस्याओं की पहचान भी करता है। समस्या कालातीत क्या होता है? प्रारंभिक के कई महीनों के बाद होता है। वर्तमान स्थिति की तुलना मूल निष्कर्षों से करता है। एक क्लाइंट को प्रारंभिक सक्रिय प्रसव में बर्थिंग सूट में भर्ती कराया जाता है। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान कौन सी नर्सिंग कार्रवाई को प्राथमिकता दी जाती है? ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द बर्थिंग सूट इन अर्ली एक्टिव लेबर। विच नर्सिंग एक्शन टेक्स प्रायोरिटी ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस? प्रसूति इतिहास प्राप्त करना, ऑब्टेनिंग द ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री नहीं, ये भी करेंगे लेकिन बाद में। प्राथमिकता किसको देना है? भ्रूण के हृदय की हृदय गति परीक्षा। ऑस्क्यूल्टेटिंग द फेटल हार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियोजन नर्सिंग व्यवहार की एक श्रेणी है जिसमें प्लानिंग इज ए कैटेगरी ऑफ नर्सिंग बिहेवियर इन विच नर्स रोगी के लिए आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल का निर्धारण करती है। चिकित्सक रोगी की देखभाल की योजना निर्धारित करती है। रोगी केंद्रित लक्ष्य और अपेक्षित परिणाम स्थापित होते हैं। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। पेशेंट सेंटर्ड गोल्स एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स आर एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। नियोजन नर्सिंग प्रक्रिया एक सुविचारित व्यवस्थित चरण है जिसमें निर्णय लेना और समस्या समाधान शामिल है। रोगी के लक्ष्यों को तैयार करना और रोगी की स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने, कम करने या समाप्त करने के लिए आवश्यक नर्सिंग हस्तक्षेपों को तैयार करना। नियोजन प्रक्रिया के चरण क्या क्या हैं? प्राथमिकता निर्धारित करना, लक्ष्यों और परिणामों की स्थापना करना, नियोजित नर्सिंग हस्तक्षेपों का चयन करना, व्यक्तिगत नर्सिंग हस्तक्षेप लिखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदर का आकलन करते समय दिए गए चरणों का पालन किस क्रम में किया जाता है? व्हेन परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल असेसमेंट इन विच ऑर्डर आर द गिवन स्टेप फॉलोड? तो क्या हो जाएगा? पहले निरीक्षण किया जाता है, इंस्पेक्शन ऊपर हम देखे भी थे, फिर परिश्रवण किया जाता है, ऑस्कल्टेशन, फिर क्या किया जाता है? परक्यूशन किया जाता है यानी कि परितायन, और फिर क्या किया जाता है? परिस्पर्शन या पल्पेशन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। इसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। उदर का आकलन चरणबद्ध तरीके से किया जाता है जो कि इस प्रकार है। क्या क्या किया जाता है? निरीक्षण किया जाता है, मतलब इंस्पेक्शन, ठीक है। क्या किया जाता है इसमें? आकार, त्वचा की स्थिति, गति, श्वसन, पेट के द्रव्यमान जैसे कारकों की दृश्य परीक्षा की जाती है, ठीक है। फिर परिश्रवण किया जाता है। असमान ध्वनियों, संवहनी बेट्स या रगड़े का पता लगाया जाता है, ठीक है। श्रवण यानी सुन के, तो ध्वनियाँ कैसे सुन के ही तो चेक की जाएगी। परितायन परक्यूशन, उदर संरचनाओं के आकार और घनत्व का निर्धारण करना। परिस्पर्शन पैल्पेशन, किसी भी कोमलता या पेट के द्रव्यमान के लिए उदर भित्ति की जांच करना, ठीक है। तो अगला वीडियो भी हम आपके लिए इसी तरह से लाने की कोशिश करेंगे जिसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी हो, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।